आपको याद होगा साल 1998 में टीवी पर एक क्राइम शो की शुरुआत हुई थी, इंडियाज मोस्ट वांटेड। बताया जाता है कि यह भारत का पहला क्राइम शो था। इस शो की देन थी कि उस समय कई अपराधी पुलिस के हत्थे चढ़ गए थे। इस शो में उन अपराधियों की तस्वीरें दिखाई जाती थी जिन्हें पुलिस ढूंढ रही थी, जो भगोड़े थे। शो में उनकी कदकाठी बताई जाती थी, उनके गुनाहों के बारे में बताया जाता था। दर्शकों को अपराधियों की कहानी का ड्रामेटाइज्ड वर्जन दिखाया जाता था। उसके बाद दर्शकों से भगोड़े अपराधियों को पकड़ने में मदद मांगी जाती थी। ऐसा कई बार हुआ जब शो में अपराधियों की तस्वीर और डिटेल्स देखकर दर्शकों ने पुलिस और इंडियाज मोस्ट वांटेड शो के ऑफिस में कॉल या लेटर भेजकर उन्हें जेल भिजवाया। श्री प्रकाश शुक्ला को तो आप जानते ही होंगे। उसके ऊपर भी इंडियाज मोस्ट वांटेड शो में 8 सितंबर 1998 को एक एपिसोड टेलीकास्ट किया गया और इस एपिसोड के टेलीकास्ट होने के कुछ ही दिनों बाद 22 सितंबर 1998 को श्री प्रकाश शुक्ला को यूपी पुलिस द्वारा एक मुठभेड़ में मार गिराया गया। हालांकि पुलिस का कहना था कि वो कई महीनों से श्री प्रकाश शुक्ला केस पर काम कर रहे थे। उसके एनकाउंटर में सुहैब या उसके शो को क्रेडिट देना सही नहीं था। ये शो बहुत पॉपुलर हुआ, शो की टीआरपी आसमान छूने लगी। यही नहीं, ये शो अपराधियों के गले की हड्डी बन गई। इस शो के प्रोड्यूसर, डायरेक्टर और एंकर सुहैब इलियासी थे। इस शो की वजह से वो रातों रात स्टार बन गए। बताते हैं कि अपराधियों को पकड़ने के लिए पुलिस सुहैब के पास राय लेने जाती थी। साल 1999 में इस शो की वजह से सुहैब को अपराधियों से धमकियां मिलने लगी थी। इसीलिए उनकी सुरक्षा के लिए 2 पुलिसकर्मियों को लगाया गया। कोई नहीं जानता था कि आगे चलकर ये मशहूर एंकर, जिसने अपने शो के जरिए कई अपराधियों को जेल का रास्ता दिखाया था, वो ही मशहूर एंकर सुहैब इलियासी एक दिन अपनी ही बीवी के कत्ल के आरोप में जेल के अंदर होगा। नमस्कार, मेरा नाम है यशदीप और आज आप क्राइम कहानी में सुनेंगे इंडियाज मोस्ट वांटेड के एंकर सुहैब इलियासी की कहानी। आप लोगों से दिल से एक रिक्वेस्ट है कि आप लोग इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और क्राइम कहानी फैमिली को 1 लाख से ऊपर पहुंचाएं। सुहैब इलियासी दिल्ली के रहने वाले हैं। उनका जन्म 8 सितंबर 1966 को हुआ। उनके पिता जमील इलियासी थे, जो गोल मस्जिद के इमाम और अखिल भारतीय इमाम संगठन के प्रमुख थे। वहीं सुहैब इलियासी के भाई मौलाना इमाम उमर अहमद इलियासी हैं। इस समय सुहैब के भाई अखिल भारतीय इमाम संगठन के प्रमुख हैं। सुहैब के भाई मौलाना इमाम उमर इलियासी साल 2022 में उस समय चर्चाओं में आए थे जब वो आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत से मिले थे। सुहैब इलियासी एक जाने माने परिवार से हैं। सुहैब ने जामिया मिलिया इस्लामिया विश्वविद्यालय से मास कम्युनिकेशन की पढ़ाई की। जामिया में पढ़ाई के दौरान 1989 के नवंबर महीने में उनकी मुलाकात बेहद खूबसूरत लड़की अंजू सिंह से हुई। अंजू भी मास कम्युनिकेशन की पढ़ाई कर रही थी। अंजू भी पढ़े लिखे और संपन्न परिवार से थी। अंजू के पिता केपी सिंह आईआईटी कानपुर में धातु विज्ञान डिपार्टमेंट के हेड थे और कई फॉरेन यूनिवर्सिटीज में विजिटिंग प्रोफेसर थे। जामिया में पढ़ाई के दौरान ही सुहैब और अंजू एक दूसरे से प्यार कर बैठे। अलग धर्म होने के बावजूद भी दोनों ने एक दूसरे से शादी करने का फैसला कर लिया। पर जब दोनों के घर वालों का इसका पता चला तो उन्होंने इस रिश्ते का विरोध करना शुरू कर दिया। इसी के चलते साल 1993 में अंजू और सुहैब भागकर लंदन चले गए और अपने घर वालों की मर्जी के खिलाफ दोनों ने स्पेशल मैरिज एक्ट के तहत शादी कर ली। उस समय अंजू के भाई प्रशांत भी लंदन में ही रहा करते थे। इस शादी के बाद अंजू सिंह अफसां इलियासी बन गई। लंदन में रहते हुए ही अफसां यानी अंजू और सुहैब के दिमाग में एक क्राइम शो का आइडिया आया। दोनों ने इस आइडिया पे काम किया। साल 1991 में सुहैब बतौर कैमरा पर्सन लंदन जाकर टीवी एशिया के लिए काम कर चुके थे। उनके पास टीवी का अच्छा खासा अनुभव था। उन्होंने अपने आइडिया को चैनलों को दिखाने के लिए कई पायलट वीडियो शूट किए। पायलट वीडियो समझ लीजिए कि एक नए शो के डेमो या प्रोटोटाइप जैसा होता है, जिसे चैनल देखकर यह तय करता है कि शो सफल होगा या नहीं। अगर किसी चैनल को अंजू और सुहैब का पायलट वीडियो पसंद आ जाता तो फिर चैनल उस शो को पास कर देता, यानी टेलीकास्ट करने की परमिशन दे देता। अंजू और सुहैब ने इस शो का नाम इंडियाज मोस्ट वांटेड रखा।
जितने भी पायलट वीडियो शूट हुए थे उसमें एंकर सुहैब की जगह अंजू थी। ये शो ब्रिटिश शो क्राइम स्टॉपर्स और अमेरिकी शो अमेरिकाज मोस्ट वांटेड के जैसा था। शादी के बाद अंजू बहुत ज्यादा दिनों तक लंदन में रह नहीं पाई। वो अक्टूबर 1994 में इंडिया वापस आ गई। इसकी वजह थी दोनों के रिश्तों में आई दरार। सुहैब और अंजू की शादी के कुछ दिनों तक तो सब अच्छा चलता रहा, पर जल्दी दोनों में छोटी छोटी बातों पर मतभेद होने लगे और ये मतभेद लड़ाइयों में बदल गया। इंडिया लौटने के बाद अंजू सुहैब के घर में ही रह रही थी, पर लगातार बढ़ती लड़ाइयों की वजह से 6 महीने बाद वो एक बार फिर से लंदन चली गईं और अपने भाई प्रशांत के साथ रहने लगीं। अंजू सुहैब के साथ अपने रिश्ते को लेकर परेशान हो चुकी थी। वो बार बार की लड़ाइयों से तंग आ गई थी, इसीलिए उन्होंने सुहैब से तलाक लेने का निर्णय कर लिया। ये बात अंजू के भाई प्रशांत को पता चली। प्रशांत को उनकी माँ से एक लेटर मिला था जिसमें कहा गया था कि अंजू और सुहैब की शादी टूटने वाली है। ये बात पता चलते ही प्रशांत ने अंजू को बहुत समझाया बुझाया और उन्हें सुहैब के साथ शादी में रहने की सलाह दी। अंजू अपने भाई की बात मान गई और उन्होंने सुहैब को एक मौका देते हुए तलाक वाला विचार अपने दिमाग से निकाल दिया। इसके बाद साल 1996 में सुहैब एक बार फिर से अंजू को मनाने लंदन गए। अंजू मान गई और सुहैब के साथ वापस इंडिया आ गई। साल 1997 में सुहैब और अंजू को एक बेटी हुई। उन्होंने उसका नाम आलिया रखा। इंडिया आने के बाद सुहैब और अंजू के ड्रीम शो इंडियाज मोस्ट वांटेड पर काम चलता रहा। इस शो को कई टीवी चैनल्स को पिच किया गया, पर काम नहीं बन पाया। अधिकतर टीवी चैनल्स को लगा कि ये शो कुछ खास नहीं कर पाएगा। वो शो को लेकर रिस्क नहीं लेना चाहते थे। बात तब बनी जब जी टीवी ने इसका पायलट देखा। मार्च 1998 में जी टीवी पर इंडियाज मोस्ट वांटेड का पहला एपिसोड टेलीकास्ट हुआ। इस शो में एक बड़ा बदलाव किया गया था। जितने भी पायलट शूट हुए थे उसकी एंकरिंग अंजू ने किया था, पर जी टीवी पर टेलीकास्ट हुए शो की एंकरिंग सुहैब इलियासी कर रहे थे। इंडिया में इससे पहले कोई भी ऐसा क्राइम शो नहीं आया था। ये बहुत यूनिक शो था। साथ ही साथ सुहैब इलियासी की तेज तर्रार एंकरिंग ने इस शो में जान फूंक दी थी। इस शो की वजह से कई क्रिमिनल पकड़े गए, लोग इस शो के दीवाने हो गए और सुहैब रातों रात सेलिब्रिटी बन गए। उस वक्त सुहैब इलियासी को नेम फेम सब कुछ मिल चुका था। बस जिस चीज की कमी थी वो था अंजू का साथ। दोनों के रिश्तों में एक बार फिर से तनाव बढ़ने लगा था। दोनों के बीच तीखी नोकझोंक और लड़ाइयां शुरू हो गई थी। इसी को देखते हुए अंजू सुहैब को छोड़कर 1998 में कनाडा चली गईं। कनाडा में अंजू की बड़ी बहन रश्मि रहती थी। रश्मि कनाडा में स्कूल चलाती हैं। अंजू वहीं अपनी बहन के साथ रहने लगी। अंजू के कनाडा जाने के बाद सुहैब का मन इंडिया में नहीं लग रहा था। उन्हें अंजू की कमी खल रही थी। अक्टूबर 1998 में वो अंजू को मनाने कनाडा पहुंच गए। एक बार फिर से वो अंजू को मनाने में कामयाब रहे। साल 1999 के फरवरी महीने में अंजू इंडिया लौट आईं। इसके बाद सुहैब और अंजू ने दिल्ली के मयूर विहार में एक फ्लैट खरीद लिया। ये फ्लैट मूल रूप से राष्ट्रपति के.आर. नारायणन की बेटी का था, जिसे उन्होंने एक दूसरे खरीदार से बेचा था और उस खरीदार से वो फ्लैट सुहैब और अंजू ने खरीद लिया था। इधर जी टीवी पर इंडियाज मोस्ट वांटेड शो लगातार नए कीर्तिमान सेट कर रहा था। पहले इस शो के केवल 52 एपिसोड ही आने वाले थे, पर इसकी डिमांड के चलते जी टीवी ने इसे आगे भी जारी रखा। जी टीवी से मतभेद के चलते सुहैब इस शो को लेकर दूरदर्शन पर चले गए। बस इसका नाम बदलकर फ्यूजिटिव मोस्ट वांटेड रख दिया गया। उधर जी टीवी पर इंडियाज मोस्ट वांटेड के नाम से वो शो आता रहा। बस उस शो को सुहैब इलियासी की जगह मनोज रघुवंशी होस्ट करने लगे। अंजू और सुहैब करीब 10 महीनों तक मयूर विहार वाले अपने फ्लैट को सजाने संवारने में लगे रहे। जब फ्लैट उनके मन मुताबिक तैयार हो गया तो दोनों दिसंबर 1999 में उस फ्लैट में शिफ्ट हो गए। यही वो समय था जब सुहैब इलियासी को अपराधियों से धमकियां मिल रही थीं। इसीलिए उनकी सुरक्षा के लिए उनके घर पर 2 पुलिसकर्मियों को लगा दिया गया। इस बीच सुहैब इलियासी इतने फेमस हो गए थे कि साल 2000 में आई शाहरुख खान की फिल्म फिर भी दिल है हिंदुस्तानी में उन्हें खुद की भूमिका निभाने का ऑफर मिल गया। उन्होंने वो भूमिका निभाई भी। सुहैब की लाइफ एकदम शबाब पे चल रही थी, सब कुछ एकदम परफेक्ट था, पर तभी कुछ ऐसा हुआ
जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। 16 जनवरी साल 2000 को अंजू का 30वां बर्थडे था। प्लान किया गया कि मयूर विहार वाले फ्लैट में अंजू का बर्थडे धूमधाम से मनाया जाएगा। पर कौन जानता था कि अंजू अपना 30वां बर्थडे कभी नहीं मना पाएंगी। 10-11 जनवरी की दरमियानी रात को मयूर विहार वाले आवास पर अंजू इलियासी खून से सराबोर थीं। उनके पेट में चाकू लगा था। सुहैब ने अपनी सुरक्षा में लगाए गए दोनों पुलिसकर्मियों को बुलाया। उन्होंने उनसे कहा कि उनकी पत्नी अंजू ने खुद को चाकू मार लिया है। उसके बाद जल्दी जल्दी एम्बुलेंस बुलाया गया और उसमें अंजू को रखकर नजदीक के ही एक नर्सिंग होम में ले जाया गया। पर अंजू की हालत खराब होते देख सुहैब उन्हें एम्स लेकर गए, जहां उन्हें मृत घोषित कर दिया गया। सुहैब ने पुलिस को बताया कि रात में घटना से ठीक पहले उनकी अंजू से बहस हुई थी। वो अपनी 2.5 साल की बेटी आलिया के साथ एक कमरे में खेल रहे थे। उसी वक्त अंजू ने घर में रखी रिवॉल्वर से खुद को मारने की पुरजोर कोशिश की। किसी तरह सुहैब ने अंजू से वो रिवॉल्वर छीन ली, पर अंजू नहीं मानी। रिवॉल्वर छिन जाने के बाद वो किचन में गई और किचन से चाकू लेकर खुद को 2 बार चाकू मार लिया। फिर अंजू खून में लथपथ वहीं गिर पड़ी। अंजू की लाश को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया। सुहैब इलियासी इस दुख की घड़ी में अपने सास ससुर का ख्याल रखने के लिए ससुराल में जाकर रहने लगे। इंडियाज मोस्ट वांटेड की वजह से सुहैब इलियासी की छवि पुलिस की नजर में बहुत अच्छी बन गई थी। पुलिस शुरुआत से ही मान के चल रही थी कि सुहैब निर्दोष हैं और अंजू ने खुदकुशी की है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई। अंजू के 2 पोस्टमार्टम हुए थे। 3 डॉक्टरों की टीम में 2 डॉक्टरों ने अंजू की मौत को खुदकुशी बताया, जबकि एक डॉक्टर ने अंजू की मौत पर अंदेशा जताया कि ये हत्या का मामला हो सकता है, क्योंकि कोई भी व्यक्ति एक बार खुद को चाकू मार सकता है, पर दूसरी बार खुद को चाकू मारने के लिए उस व्यक्ति के पास हिम्मत ही नहीं बचेगी। इसीलिए उस डॉक्टर का कहना था कि अंजू ने खुद को 2 बार चाकू नहीं मारा होगा, ये जरूर किसी और व्यक्ति का काम है। उस वक्त फ्लैट में 3 ही लोग मौजूद थे, अंजू, सुहैब और उनकी 2.5 साल की बेटी आलिया, जो इस काम को अंजाम नहीं दे सकती थी। दोनों पोस्टमार्टम रिपोर्टों से कुछ साफ नहीं हो पाया। रिपोर्ट में पुलिस को ऐसा कुछ नहीं मिला जो ये साबित करता हो कि सुहैब ने अंजू की हत्या की है। मीडिया में अंजू के पिता केपी सिंह, मां रुकमा और भाई प्रशांत ने कहा था कि सुहैब गलत नहीं है। उनका भी मानना था कि अंजू ने खुदकुशी ही की थी। 17 जनवरी साल 2000 को पुलिस ने खुदकुशी का मामला दर्ज कर लिया। हालांकि मामले की जांच कर रहे जांचकर्ताओं के सामने कई ऐसे सवाल थे जिनके जवाब उन्हें नहीं मिले थे, और मिले भी थे तो वो उससे संतुष्ट नहीं थे। एक जांच अधिकारी का कहना था कि जिस चाकू का यूज हुआ था उस पर अंजू की उंगलियों के निशान नहीं थे, जबकि सुहैब कह रहा था कि अंजू ने खुद को चाकू मारा था। उस चाकू पर सुहैब की उंगलियों के भी निशान नहीं थे। सुहैब इलियासी इंडियाज मोस्ट वांटेड जैसे शो के मेकर थे, तो ऐसा संभव था कि उन्होंने जानबूझकर क्राइम सीन से सारे सबूत मिटा दिए हों। वहीं अंजू को जिस जगह चाकू लगा था वहां के कपड़े पर भी चाकू के कट के कोई निशान नहीं थे। जब सुहैब से इसका कारण पूछा गया तो उसके पास इस बात का भी कोई भरोसे लायक जवाब नहीं था। दूसरी बात, सुहैब ने पुलिस को बताया था कि अंजू ने दरवाजे के पास खुद को चाकू मारा और वो वहीं गिर गई, किसी और रूम में नहीं गई। पर पुलिस के मुताबिक उन्हें बेडरूम के बिस्तर, बाथरूम, सिंक और नाली में अंजू का खून मिला। अब ये खून कैसे बिस्तर, बाथरूम, सिंक और नाली में पहुंच गया, इस बात को सुहैब समझा नहीं पाए। इससे यह लग रहा था कि सबूतों को मिटाने की कोशिश की जा रही थी। पुलिस का मानना था कि सुहैब ने जानबूझकर सबूतों को मिटाने की कोशिश की थी। वो पुलिस को गुमराह करना चाहता था। सुहैब ने इसकी सफाई में कहा था कि पाए गए खून अंजू के पीरियड के हैं, पर पोस्टमार्टम रिपोर्ट में यह साफ हो गया कि घटना वाले दिन अंजू को पीरियड्स नहीं आए थे। सुहैब पर यह भी इल्जाम लगा कि अंजू को नर्सिंग होम से एम्स ले जाने में करीब 25 मिनट का समय लगता, पर सुहैब ने अंजू को एम्स पहुंचाने में करीब 45-50 मिनट का समय ले लिया। आरोप लगा कि सुहैब ने अंजू को एम्स ले जाने में जानबूझकर देरी की थी। 1 महीना बीत गया। सुहैब इलियासी मामला शांत होने लगा था। तभी फरवरी में इस मामले को लेकर फिर से बवाल हो गया।
15 फरवरी को अंजू की बहन रश्मि कनाडा से इंडिया आ गईं और इंडिया आते ही उन्होंने अपने परिवार के उलट सुहैब इलियासी पर कई आरोप लगाए। उन्होंने पुलिस के सामने अपना बयान दर्ज कराया कि सुहैब उनकी बहन को दहेज के लिए प्रताड़ित करता था। रश्मि ने कहा कि उनके पास इस बात के पर्याप्त सबूत हैं कि सुहैब ने उनकी बहन का कत्ल किया है और उन पर 302 के तहत हत्या का मामला दर्ज होना चाहिए। इन आरोपों को दर्ज कराने के बाद पुलिस ने 28 मार्च की रात को सुहैब इलियासी को गिरफ्तार कर लिया। सुहैब की गिरफ्तारी दहेज प्रताड़ना, मानसिक प्रताड़ना, खुदकुशी के लिए उकसाने और सबूत मिटाने के आरोप में हुई थी। पुलिस ने तब उन पर हत्या का आरोप नहीं लगाया था। रश्मि के आने के बाद उनकी मां रुकमा भी सुहैब इलियासी के खिलाफ हो गईं और सुहैब को सजा दिलाने के लिए अदालती कार्रवाई के लिए तैयार हो गईं। लेकिन अंजू के भाई प्रशांत और उनके पिता केपी सिंह सुहैब के पक्ष में ही रहे। रश्मि का कहना था कि सुहैब अंजू को बहुत प्रताड़ित करता था। एक बार उसने उसके सामने ही अंजू के साथ मारपीट की थी। अपनी मौत से पहले अंजू ने जिसे कॉल किया था वो उनकी बहन रश्मि ही थी। कॉल पर अंजू ने अपनी बहन को बताया था कि वो सुहैब के साथ खुश नहीं है। पुलिस को अंजू की डायरी मिली थी जिसमें उसने अपने और सुहैब के बिगड़ते रिश्तों के बारे में डिटेल में लिखा था। वो सुहैब को हमेशा के लिए छोड़ के जाना चाहती थी। रश्मि ने पुलिस को दिए अपने शुरुआती बयान में कहा था कि मयूर विहार वाले फ्लैट को खरीदने के लिए उन्होंने पैसे दिए थे। उन्होंने ऐसा अंजू की सुरक्षा के लिए किया था। पर जब इसकी जांच हुई तो रश्मि की बात गलत पाई गई और कोर्ट में रश्मि को अपना बयान वापस लेना पड़ा। 2 जून साल 2000 को सुहैब कुछ शर्तों के साथ जमानत पर बाहर आ गए। अब ये मामला चल ही रहा था कि तभी अंजू और सुहैब की 2.5 साल की बेटी की कस्टडी को लेकर नया बखेड़ा शुरू हो गया। रश्मि आलिया को अपने साथ कनाडा ले जाना चाहती थी और सुहैब ऐसा नहीं चाहते थे। ये मामला भी कोर्ट में गया और कोर्ट ने आलिया को सुहैब के साथ रहने की अनुमति दे दी। अंजू की मां रुकमा सिंह ने 17 जुलाई 2003 को ट्रायल कोर्ट में एक याचिका दायर की कि सुहैब के खिलाफ हत्या का आरोप जोड़ा जाए, क्योंकि पोस्टमार्टम रिपोर्ट देने वाले 3 डॉक्टरों में से एक डॉक्टर ने यह आशंका जताई थी कि अंजू की मौत हत्या का मामला है। फिर जैसा कि मैंने पहले ही आपको बताया कि अंजू की मौत में कई सारे सवाल खड़े हुए थे, जिसके आधार पर रुकमा सिंह और रश्मि इसे हत्या बता रहे थे। जैसे कि चाकू से फिंगरप्रिंट के निशान कैसे गायब थे, घर के बिस्तर, सिंक, बाथरूम और नाली में अंजू का खून कैसे पहुंच गया था, अंजू की टी शर्ट पे कट का कोई निशान क्यों नहीं था, अंजू को एम्स तक ले जाने में सुहैब ने ज्यादा समय क्यों लिया, और भी बहुत कुछ। अच्छा, अंजू की हत्या की एक वजह का और खुलासा हुआ था। वजह थी अंजू का बार बार सुहैब इलियासी को धमकी देना। बात यह थी कि अंजू सुहैब के जालसाजी और गलत कामों के बारे में जानती थी। सुहैब के पास 2 पासपोर्ट थे। लंदन में नौकरी पाने के लिए उन्होंने फर्जी डिग्री का इस्तेमाल किया था। उन्होंने क्रेडिट कार्ड से जुड़ी धोखाधड़ी भी की थी। ये सारी बातें अंजू को पता थी। वो कई बार सुहैब को धमकी भी दे चुकी थी कि वो उसकी जालसाजियों और धोखाधड़ी को सार्वजनिक कर देंगी। उस वक्त सुहैब इलियासी शिखर पर थे और अंजू का ये खुलासा उनके करियर को बर्बाद कर देता। तो अंजू की हत्या की एक वजह ये भी बताई गई। खैर, ट्रायल कोर्ट ने रुकमा सिंह की उस याचिका को खारिज कर दिया जिसमें अपील किया गया था कि सुहैब इलियासी के खिलाफ हत्या का आरोप तय किया जाए। हालांकि साल 2003 तक सुहैब इलियासी के खिलाफ अपनी पत्नी के साथ क्रूरता करने और गैर इरादतन हत्या के आरोप जुड़ चुके थे। इस बीच सुहैब इलियासी, जो कि जेल से बाहर थे, साल 2004 में कामयाब रास्ता नाम की एक फिल्म बनाई जिसमें वो खुद हीरो थे। उन्होंने दहेज उत्पीड़न के झूठे केस और दहेज कानून के गलत इस्तेमाल पर भी एक फिल्म बनाई, 498A द वेडिंग गिफ्ट। फिर 2005 में उन्होंने 2 स्टिंग ऑपरेशन भी किए, एक शक्ति कपूर और दूसरा अमन वर्मा का। दोनों स्टिंग बॉलीवुड में कास्टिंग काउच से जुड़े थे। दोनों स्टिंग खूब चर्चाओं में रहे। इधर सुहैब की सास रुकमा सिंह ने अंजू की मौत की जांच को सीबीआई को देने की मांग करने लगी, पर अगस्त 2005 में कोर्ट ने इस मांग को खारिज कर दिया। फिर अगस्त 2010 में रुकमा सिंह ने एक बार फिर से कोर्ट से कहा कि सुहैब इलियासी के खिलाफ हत्या की धारा 302 लगाया जाए।
पर ट्रायल कोर्ट ने इसे फिर से खारिज कर दिया। इसके बाद अपने दामाद सुहैब इलियासी के खिलाफ हत्या का आरोप तय करने के लिए रुकमा सिंह दिल्ली हाईकोर्ट पहुंच गई। साल 2014 के अगस्त महीने में जाकर हाईकोर्ट ने रुकमा सिंह की याचिका पर फैसला सुनाया। हाईकोर्ट ने ट्रायल कोर्ट को सुहैब इलियासी के खिलाफ धारा 302 जोड़ने का आदेश दे दिया। सुहैब हाईकोर्ट के आदेश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए, पर सुप्रीम कोर्ट से सुहैब को कोई राहत नहीं मिली। 16 दिसंबर 2017 को दिल्ली ट्रायल कोर्ट ने सुहैब इलियासी को अपनी पत्नी अंजू इलियासी की हत्या का दोषी पाया। 20 दिसंबर 2017 को दिल्ली के कड़कड़डूमा कोर्ट ने सुहैब इलियासी को उम्र कैद की सजा सुना दी। साथ ही कोर्ट ने सुहैब को अंजू के परिवार को मुआवजे के रूप में 2 लाख रुपए और 10 लाख रुपए का जुर्माना देने का भी आदेश दिया। इसके बाद सुहैब सुप्रीम कोर्ट चले गए। सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें दिल्ली हाईकोर्ट जाने की सलाह दी। फिर सुहैब दिल्ली हाईकोर्ट गए, जहां 5 अक्टूबर 2018 को हाईकोर्ट ने ट्रायल कोर्ट के आदेश को पलट दिया और सुहैब इलियासी को सभी आरोपों से मुक्त कर दिया। सुहैब जेल से रिहा हो गए। हाईकोर्ट ने कहा कि सुहैब के खिलाफ ऐसे कोई सबूत नहीं है जो साबित करते हों कि अंजू का कत्ल उन्होंने ही किया है। इसके बाद ये मामला सुप्रीम कोर्ट चला गया और अभी भी ये मामला कोर्ट में ही पड़ा हुआ है। सुहैब अब अपनी बेटी आलिया के साथ रहते हैं। जेल में सुहैब ने उपनिषद और गीता पढ़कर खुद को मजबूत बनाया। उन्होंने एक किताब भी लिखी है, जीने की राह श्रीमद् भागवत गीता। सुहैब ने साल 2006 में साहिबजादी सुमाया खान से दूसरी शादी कर ली थी। तो यही आज की कहानी थी। अगली कहानी में एक बार फिर से आपसे मुलाकात होगी। मेरा नाम है यशदीप और आप क्राइम कहानी देख रहे थे। जय हिंद।